जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो और प्रपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, मतलब ये तीसरा लेक्चर होगा आज रेशियो और प्रपोर्शन का। एक एक सवाल आपको बता रहे हैं, लेवल वाइज सजा के बता रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको हम कुछ समझा पाएँ, कुछ सिखा पाएँ। ठीक है, और ये अपना टेलीग्राम का चैनल है फोकस स्टडी विथ अभी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे, इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को कहता है कि द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ द बॉय टू द नंबर्स ऑफ द गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट 640 स्टूडेंट इन is 5:3. If 30 more girls are admitted to the school, then how many more boys should be admitted so that the ratio of boys to girls becomes 14:9? कहता है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है और इसमें लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात दिया है वो 5:3 है। कहता है कि यदि विद्यालय में 30 लड़कियां आ जाती है, 30 लड़कियों का एडमिशन होता है, तो कितना लड़कों का एडमिशन और होना चाहिए ताकि इनका रेशियो, लड़कों और लड़कियों का रेशियो 14:9 14:9 हो जाए। सिंपल सवाल है, सिंपल तरीक़ा से समझाते हैं, सबको समझ में आएगा, कमज़ोर विद्यार्थी को भी ये चीज़ समझ में आएगा और इसी तरीके से आपको सवाल को बनाना है। तो कहता है कि 640 स्टूडेंट है और लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। अगर आप इसको ऐसे कहें कि हर 5 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं। ठीक है जी, अब आप जरा एक बात बोलिए, क्या इसी 5 और 3 8 का वैल्यू 640 नहीं है? 5 और 3 8 का वैल्यू 640 नहीं है। अगर 8 का वैल्यू 640 है तो बता दीजिए सर 1 का वैल्यू कितना होगा? 8 8 64 80, अनुपात 1 का वैल्यू कितना? 80 है। कहता है कि अगर अनुपात 1 का वैल्यू 80 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? सर 5 का वैल्यू 8 5 40 400, मतलब 400 जो है वो लड़का है। अगर 400 लड़का है तो बाकी का 240 क्या है जी? लड़कियां हैं। और कहता है कि 30 लड़कियां और आ गई तो 240 पहले से थी 30 और आ गई तो अब लड़कियां हो गई 270। और कहता है कि कितना स्टूडेंट और आ जाए कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है वो 14:9 14 लड़के और 9 लड़कियों का अनुपात बनेगा। अब एक बात ध्यान दीजिए कि भाई कितना लड़का, तो भाई लड़कियां तो टोटल 270 है, कितना लड़का, तो लेट की x लड़का और आ जाए। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू आपको बता देना है। तो इसको पहले निपटा लीजिए, 9 से ये 3 बार में कट जाएगा 30 और 14 तिया 42 420, 420 में 400 गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 20, मतलब 20 लड़कों का एडमिशन और होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, मतलब 20 लड़के और आएंगे तब जाके इनका रेशियो 14:9 होगा। कैसे, इसको भी समझ लीजिए। अभी लड़का पहले था 420, लड़का और आ जाएगा तो जी लड़का हो जाएगा टोटल 420। लड़कियां टोटल कितनी हो गई? 240 पहले थे, 30 आ गई 270। अब जरा इनको एक बार कटम कुटाई कर दीजिए, 0 0 और ये कितना से 3 से उड़ा दीजिए, 3 से 14 बार में और 3 से 9 बार में। देखिए इनका रेशियो 14:9 हुआ कि नहीं? यही चीज़ आपसे पूछता है कि भैया कितना लड़की और आ जाए, कितना लड़की और आ जाए, तो कितने लड़के और आ जाए स्कूल में ताकि ये रेशियो 14:9 हो जाए, तो भैया 20 लड़के और आ जाए। सबको समझ में आएगा, सिंपल मेथड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि द सैलरीज ऑफ बिपिन एंड दिनेश आर इन द रेशियो ऑफ 5:8। ठीक है जी, इफ द सैलरीज ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 4800 देन द न्यू रेशियो बिकम्स 7:10। व्हाट इज बिपिन सैलरी? बिपिन और दिनेश के वेतन का जो अनुपात है वो 5:8 दिया है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपये का वृद्धि हो जाए तो इनके
इनके वेतन का जो नया अनुपात बनता है वो 7:10 बनता है। कहता है विपिन का वेतन कितना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, 4 ऑप्शन एकदम डिजिटल बोर्ड वाला फीलिंग दे रहे हैं आपको, कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, वी फॉर विपिन और डी फॉर दिनेश, इनका जो वेतन का पुराना रेशियो था वो 5:8 था। अब जब इनके वेतन में 4800 का वृद्धि हुआ तो इनके वेतन का नया अनुपात क्या बना, 7:10 बना। ठीक है, तो भैया 7 से विपिन का रेशियो 5 से कितना बढ़ गया, 7, 2 बढ़ गया। दिनेश का 8 से कितना हो गया, 10, 2 बढ़ गया। देखिए अब आप यहाँ समझिए थीम, जब रेशियो दोनों तरफ बराबर बढ़े ना तब आपको XYZ मानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए दोनों का रेशियो में बराबर का वृद्धि हुआ है, इसमें भी 2 का वृद्धि हुआ है, इसमें भी 2 का वृद्धि हुआ है। 5 से 7 हुआ, 2 बढ़ा, 8 से 10 हुआ, 2 बढ़ा। दोनों का अनुपात बराबर बढ़ा है और ये सवाल में भी कह रहा है कि दोनों के वेतन के अनुपात में बराबर का वृद्धि हुआ है 4800। इसका मतलब आप समझ गए मेरे दोस्त कि जो 2 का वैल्यू है वो कुछ और नहीं 4800 है। तो भाई 1 का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर इसका आधा 2400। अब पूछा है कि विपिन का वेतन कितना है, तो भैया विपिन का पहले वाला वेतन हमसे पूछा है ना, तो भैया ये 5 है। अगर 1 का वैल्यू 24 है तो 5 का वैल्यू 24 × 120, 12,000 रुपया इसका वेतन है। 5 × 2400 तो भैया 24 × 120 पे 2 0, 12,000 रुपया विपिन का वेतन है। अगर हमसे दिनेश का वेतन पूछता तो भैया 1 का वैल्यू 2400 है तो 8 का वैल्यू तो 2400 × 8 दिनेश का वेतन बता देते। तो भैया 12,000 मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया आंसर। जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, जरा इस सवाल को समझा जाए। कहता है कि 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 60% मोर देन अ थर्ड नंबर। बहुत कॉमन सवाल है, बहुत बार रिपीट किया गया है ये सवाल। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में डाटा बदल के, कई जगह तो डाटा भी सेम है। ठीक है, 2 numbers are respectively 25% and 60% more than a third number। कहता है कि the ratio of the 2 numbers is, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% और 60% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। समझाते हैं, समझिएगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो भैया आपको समझाने के लिए मान लिए कि 3 संख्या है A, B और C। ठीक है, तो जो 2 संख्या है ना A और B, तीसरी संख्या से 25% ज़्यादा है और 60% ज़्यादा है। अब देखिए 25% कौन है, तो जो पहले है वो पहली संख्या के लिए है और जो दूसरा है वो दूसरी संख्या के लिए है। तो भैया तीसरी संख्या को मान लिए 100, तो जो पहली संख्या है वो 25% ज़्यादा है, तो 100 से 25 ज़्यादा है मतलब पहली संख्या कितना है 125, और 60% अधिक है मतलब 100 से दूसरी वाली संख्या 60% अधिक है मतलब 160% है, और ये इनका इन तीनों का रेशियो है। ठीक है, तो हमसे तीनों का रेशियो नहीं पूछा है। अगर हमसे तीनों का रेशियो पूछता तो भैया इनका हम अलग रेशियो निकाल देते, लेकिन हमसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात। अब आप यहाँ फंसेंगे, किन दोनों संख्याओं का अनुपात, तो भैया जिनके बारे में बताया गया है और जिनका रिलेशन बताया गया है तीसरी संख्या से, मतलब A और B का अनुपात। तो A कितना है 125 और B कितना है 60। कटम कुटाई कर दीजिए, कितना से उड़ा दें इसको, तो भाई अगर हम इनको उड़ा दें 5 से उड़ा देते हैं तो भैया 5 से उड़ा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 25, और 5 से उड़ा देंगे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 25:31। यही आपसे पूछा है, किसमें है 25 अच्छा ये 32 होगा ना, 32 होगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 25:32, ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं।
ठीक है, किन दो संख्याओं का अनुपात? तो भैया जिन दो संख्या का रिलेशन थर्ड संख्या से दिया गया है, दैट इज ए और बी का रेशियो आपसे पूछा है। अगर हमसे तीनों संख्या का रेशियो पूछता कि भैया A:B क्या है, तो उसका भी जवाब देते। तो 125 अनुपात 160 अनुपात 100 सबके बीच अनुपात लगा दिए, तो ये तो आपका आंसर हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब एक्स्ट्रा जानते हैं, अगर तीनों का अनुपात पूछता है तो भैया 125 160 100, ये तो एक बार 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा तो ये 25 बार में, 160 32 बार में, और ये जाएगा 20 बार में। तो भैया 25 अनुपात 32 अनुपात 20, ये होता आंसर तीनों का अगर पूछता कि A:B:C क्या है। तो समझ में आया, बहुत कॉमन सवाल है, सिंपल सवाल सिंपल जवाब, याद रखिएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 79 if the ratio of the first number to the second number is 4:7 and that of the second number to the third number is 4:5, then the second number is, एकदम रिपीटिंग सवाल है, बहुत बार रिपीट हुआ है सवाल, ठीक है। 3 संख्याओं का योगफल 79 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या क्या है। ऐसा वाला सवाल तो आपको बताए हैं कि जब 3 वेरिएबल हो और उसको 2 रेशियो में बांटा गया हो, मतलब 2 लोग का कंपेयर किया गया हो, तो उसको इक्वल कैसे करते हैं। जैसे ही इक्वल करेंगे आंसर आपको दिख जाएगा। कैसे जी, देख लीजिए। तो 3 संख्या, तो भैया कहता है कि पहली और दूसरी, तो भैया ए और बी का अनुपात आपका दिया है 4:7, ध्यान से देखिएगा, और B:C का जो रेशियो दिया है वो 4:5 है। मेरे भाई संख्या तो 3 ही है, लेकिन तुलना किया है 2 के साथ, ठीक है। तो भैया इनको करना होगा इक्वल, किसको, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, तो B का वैल्यू अलग अलग कैसे होगा, एक ही वैल्यू होगा। तो 4 को 4 से 16, और 4 को 7 से 28, और फिर इस 7 को डायरेक्ट 5 से 7 × 35। तीनों संख्याओं का अनुपात जो है 16, 28 और 35 है, ठीक है। अनुपात 16 अनुपात 28 अनुपात 35 है, और कहता है कि इन्हीं तीनों संख्याओं का जो जोड़ है वो 79 है। जरा ध्यान से देखिए, 79 है, इसका मतलब ये है कि 16 + 28 + 35, तो 5 8 13 और 4 19 के 9 हाथ में 1 4 और 2 6 और 1 7, इनका भी तो सम 79 है, मतलब यही ओरिजिनल संख्या है, यही तीनों ओरिजिनल संख्या है। पहली संख्या 16, दूसरी 28 और तीसरी 35। तो हमसे पूछा है दूसरी संख्या, तो भैया 28 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। देखिए, इनकम और सेविंग वाला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आता है बार बार। कहता है कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 5:3। एक व्यक्ति है, उसका खर्चा और बचत का जो अनुपात है वो 5:3 है। इफ द इनकम इंक्रीज्ड बाय 20%, इनकम 20% बढ़ गया, एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, खर्चा भी 10% बढ़ गया, देन द पर्सन सेविंग इंक्रीज्ड बाय, किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है, ठीक है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में, खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति के बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, ये परसेंट में पूछा है कि भैया कितना का वृद्धि होगा, परसेंट में बता दीजिए। और भैया ओरिजिनल वृद्धि यहाँ हम बता भी नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो खर्चा और बचत का जो वैल्यू दिया है वो रेशियो में दिया है, और कुछ पैसा में है नहीं कोई नंबर, मतलब हम ओरिजिनल अगर हमसे पूछेगा कि कितना रुपया का बचत होगा तो हम नहीं बता सकते। हाँ, रेशियो दिया है तो यहाँ से हम परसेंट निकाल सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, क्या आपको एक चीज़ मालूम है कि आप जितना खर्च करते हैं और आप जितना बचाते हैं, मैंने क्या बोला कि आप जितना खर्च करते हैं और जितना बचाते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यही आपका इनकम होता है ना। जितना आप खर्च करते हैं, जितना आप बचाते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यही आपका इनकम होता है। मतलब अगर इसको हम डायरेक्टली कहें कि जो आपका इनकम होता है वो बराबर होता है खर्च और बचत का। इनकम होता है तो कुछ हिस्सा खर्च करते हैं, कुछ हिस्सा बचत करते हैं, मतलब खर्च और बचत को जोड़ दीजिएगा तो आपका इनकम हो गया, बराबर है कि नहीं।
याद रखिएगा। तो इसका एक्सपेंडिचर, इसका एक्सपेंस कितना है, तो भैया E फॉर एक्सपेंस और S फॉर सेविंग। और भैया एक्सपेंस और सेविंग को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनकम आएगा, I फॉर इनकम। ठीक है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है 5 और ये बचाता कितना है 3। तो मान लेते हैं ना, तो मान लेते हैं कि 50 रुपया इसका खर्चा है और 30 रुपया इसका बचत है। तो आप कहेंगे सर 50 और 30 80 रुपया इसका इनकम है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि इनकम इंक्रीज्ड बाय 20%। आप इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लो हम हर तरफ 100 का मल्टीप्लाई लगा दिए तो 800, 300 और ये भैया आपका 500। तो इसका इनकम कितना हो गया 500, सेविंग कितना हो गया 300, इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 500, सेविंग कितना हो गया 300 और इनकम 5 और 3 800। आप कुछ भी कर सकते हो अपने सुविधा के हिसाब से, जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें आप जल्दी से जल्दी आंसर ला सकते हो, कैलकुलेशन जिसका आसान हो। तो कहता है कि इसका जो इनकम है ना, इनकम बढ़ गया 20%। तो एक बात बताइए, 800 का 10% 80, 20% 160। तो भैया पहले 800 था, अब 160 बढ़ गया, तो अब इसका नया इनकम 960 हो गया। कोई दिक्कत? 20% बढ़ गया। अब देखिए, अब आप 800 गुना 20/100 मत करिएगा, ये चीज़ आपको आना चाहिए निकालना। ठीक है, और कहता है कि उसका खर्च में 10% का वृद्धि हुआ। अरे भाई, इनकम बढ़ा है, खर्चा भी तो बढ़ाएगा आदमी, है कि नहीं, ह्यूमन नेचर है। तो इसका खर्चा पहले कितना था 500, अब इसका खर्चा बढ़ गया 10%, मतलब 500 में 10% जुड़ जाएगा, तो अब इसका खर्चा हो गया 550 रुपया। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए कि बंदा कमाता है 960, उसमें से 550 खर्चा कर देता है। तो आप कहेंगे सर कि वो 410 रुपया बचाता है। बोलो हाँ कि ना। 960 इनकम, 550 खर्च, तो 960 माइनस 550, 410 रुपया वो बचाता है। कहता है उसका बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, मतलब कितने का वृद्धि हुआ, ऑप्शन परसेंटेज में है। जरा ध्यान दीजिए, पहले उसका बचत कितना था 300, अब इसका बचत कितना है 410। कितना बढ़ गया, तो सर 110 बढ़ गया। कितना में गुरुदेव, तो 300 में। कितना में 300 में। 300 में 110 बढ़ गया, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे आप जरूर, और 2 0 छाटेंगे। तो ये काम मत करिए। जब आप देख रहे हैं कि इधर 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो भैया ये तो 2 0 कट जाएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है और इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सीधा सीधा आपको 110 को 3 से भाग दे के परसेंट लगा दीजिए। तो भैया तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, कितना 3 तिहाई 9, 2 3 6 18, 2/3%, मतलब 36 सही 2/3। दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। सीधा सवाल, सीधा जवाब, कोई झोल झाल नहीं। ठीक है, देखिए जरा इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। कहता है कि द सम ऑफ ₹8200 वाज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी इन सच अ वे दैट ए हैज ₹500 मोर देन बी एंड सी हैज ₹300 मोर देन ए। हाउ मच वाज ए शेयर। कहता है कि ₹8200 की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 500 अधिक और सी को ए से 300 अधिक मिला। तो भैया ए का हिस्सा कितना है, जरा ध्यान दीजिए। क्या दिया है, 8200 को बांटा गया है ए, बी और सी के बीच। देखिए ए, बी और सी के बीच बांटा गया है। कैसे बांटा गया है कि ए को बी से 500 अधिक मिला। देख मेरे भाई, अगर ए को x मिला, तो अगर b को x मिला, तो a को क्या x + 500 मिला। बोलोगे सर सही है। और c को a से 300 ज़्यादा मिला, तो a को कितना पैसा मिला x + 500, तो c को कितना मिलेगा a से 300 ज़्यादा, मतलब x + 500 में 300 जोड़ देंगे तो x + 800, मतलब c को मिला x + 800। और जब इन सब पैसा को जोड़ेंगे मेरे भाई, जब इन सब पैसा को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर बराबर होना चाहिए 8200 रुपया। x + 5x और x + 800 8200 रुपया होना चाहिए। बोले ठीक।
जोड़ दीजिए x प्लस x 3x और 500 और 800 1300, 1300 उधर जाके माइनस होगा, 8200 में 1300 गया। अब घटाने में फंसेंगे बार बार, तो 8200 में आप 1300 मत घटाइए, अब 8200 में 200 घटा दीजिए। तो भैया 8200 में आप 200 घटा दीजिए, 8000 बचा। अब आप 8000 में 1000 घटाइए, 7000 और 1000 फिर घटा दीजिए, 6900, 6900। तो भैया x बराबर कितना, 3 से 23 बार में 2300, तो x का वैल्यू कितना, 2300। पूछा कि a को कितना पैसा मिला, तो a को कितना पैसा मिला, x प्लस 500 और x का वैल्यू कितना, 2300, मतलब a को मिला 2300 और 500 2800 रुपया। a का शेयर कितना, 2800 2800 रुपया। x में 2300 जोड़ देंगे तो भैया a को कितना मिला, 2800 रुपया। अगर हमसे पूछता कि b को कितना मिला तो भैया 2300 रुपया। अगर हमसे पूछता कि c को कितना मिला तो x प्लस 800, 2300 और 800 3100। देखिए हर एक का हिस्सा ऑप्शन में है, 2300 बी का हिस्सा है वो भी है, 3100 सी का हिस्सा है वो भी है और 2800 ए का हिस्सा है वो भी है। तो आप अगर सबका हिस्सा निकाल लेते हैं और थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर गड़बड़ हुआ तो आप कोई दूसरा वाला आंसर ठोक देंगे, है कि नहीं। एकदम लेवल वाइज सजा दिए सवाल को, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, ठीक है। कहता है कि द सम ऑफ वेट्स ऑफ ए एंड बी इज 80 kg, ठीक है। 50% ऑफ एज वेट इज 5/6 टाइम्स ऑफ बी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स। ए और बी के वजन का योग 80 किलो, ठीक है जी। ए के वजन का 50% बी के वजन का 5/6 गुना है। इसी लाइन से हमारा आंसर निकलेगा। ए के वजन का 50% बी के वजन का 5/6 गुना है, उनके वजन के बीच का अंतर ज्ञात करिए। सिंपल सा सवाल है। ए के वजन का 50%, तो ए के वजन का 50% का वैल्यू क्या, 50% मतलब 1/2, आधा, मतलब ए के वजन का आधा बराबर है बी के वजन का 5/6, यही दिया हुआ है ना मेरे भाई। तो 2 से उड़ा दो 3 बार में, 3 इधर आ जाएगा 3a, या सीधा इसको a/b लिख दो और क्या हो जाएगा 5/3। मतलब इनके वजन के बीच का अनुपात क्या है, 5:2, 5:3। और कहता है कि इनके वजन के बीच अंतर कितना है। देखो भाई 5 और 3, इसी 8 का वैल्यू 80 kg है ना, इसी 8 का वैल्यू 80 kg है, तो एक का वैल्यू कितना कहेंगे सर 10 kg। अगर एक का वैल्यू 10 kg है तो इनके वजन के बीच अंतर कितना है, 5 और 3, मतलब 2 का अंतर है। अगर एक का वैल्यू 80 है तो 2 का वैल्यू कितना 20 kg। तो भैया इनके वजन के बीच कितना का अंतर है, 20 kg। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। समझ रहे हैं आप लोग, कायदे से समझिएगा, फायदे में रहिएगा, ठीक है। सवाल को समझा जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट भी कर दिए हैं, रेड से घेर दिए हैं। कहता है कि 2 numbers in the ratio of 3:5, if 13 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio of 10:21, ठीक है जी। if 15 is added each of the original numbers, then the ratio becomes। कहता है कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5, और कहता है कि अगर हम हर एक संख्या में 13 घटा दें तो भैया यही अनुपात अब जो है अनुपात बनेगा वो 10 और 21 का बनेगा। तो मान लो ना भाई कि जो ओरिजिनल संख्या है वो 3x और 5x है और अनुपात का मतलब भागा। इसका मतलब जो मेरा ओरिजिनल संख्या है वो 3x/5x है, और प्रत्येक में 13 घटा दे, ऊपर भी 13 घटा दो, नीचे भी 13 घटा दो, तब जो नया अनुपात बनेगा वो 10 और 21 को बनेगा। अब दुनिया को पता है कि यहाँ कैंची गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा। तो करने में लेट मत करो और कैलकुलेशन एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करो। कैसे होगा देखो, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई 63 और 10 को 5 से मल्टीप्लाई 50, 63 में 50 गया, 13x बचा। अब देखो 2 ऊपर नीचे माइनस है मतलब संख्या घटेगा।
अब आप ध्यान दो मेरे भाई कि 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, तो भैया 21 तिहाई 63 और 21 से कम 21 और 6 27 273 होगा, ठीक है। और 10 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130, 273 में 130 जाएगा तो 143 बचेगा। और ये 13 से काट देंगे तो x बराबर 13 कम 13 11 बचेगा। x का वैल्यू क्या मिला, 11 मिला। अब ओरिजिनल संख्या हम क्या माने हैं, 3x और 5x। तो जो संख्या होगा 11 तिहाई 33 और 11 पचे 55 होगा। अब कहता है कि अगर प्रत्येक संख्या में हम 15 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने के लिए बोलता है मेरे दोस्त, इसमें भी 15 जोड़ दो और इसमें भी 15 जोड़ दो, ये चला जाएगा 70 पे और ये चला जाएगा 48 पे, और इसका रेशियो पूछा है तो 2 बार कट जाएगा, 24:35 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा। एकदम आसान था, आसान तरीका से आपको समझाए, ध्यान से समझिएगा। इस सवाल को देखिए, ये आज का आखिरी सवाल आपको बना रहा है। आप ध्यान दीजिए, इतना रिपीट मोड में ये सवाल पूछा गया है कि आपको क्या बताएं। क्या दिया हुआ है कि इफ़ 12a = 16b = 15c देन द रेशियो ऑफ ABC। यदि 12a बराबर 16b बराबर 15c है तो a/b/c कितना है। इस टाइप का सवाल हम आपको बताए हैं पहला या दूसरा क्लास में, शायद दूसरा क्लास में बताएं, ठीक है। तो आप ना इसका आंसर मेरे भाई, इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट में डालिए। इसका आंसर कौन सा होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर आप जेन्युइनली तैयारी करना चाह रहे हैं और अब जेन्युइनली आप चाह रहे हैं कि आपको कहीं सिर्फ कंटेंट मिले एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। और अगर आपने वीडियो को आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, और बहुत लोग पहुँच गए हैं, ठीक है, तो आप इसका आंसर ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार में आंसर आप इसका फाइंड करिएगा। तरीका आपको क्या बताया है कि जिसका वैल्यू ज्ञात करना है उसको ढक देना है। अगर हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है तो 12a को ढक देंगे, क्या बचेगा, 16b बराबर 15c। 16 और 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, a का रेशियो आएगा। अब हमें b का वैल्यू चाहिए, यहाँ b का वैल्यू चाहिए तो 16b को ढक देंगे। क्या दिख रहा है, 12a = 15c, तो 15 गुने 12 b का अनुपात बनेगा। अब c का वैल्यू चाहिए तो 15c को कंप्लीट ढक देंगे। क्या दिख रहा है, 12a = 16b, मतलब c का जो वैल्यू होगा वो 12 × 16 12 गुने 16 होगा। और कटम कुटाई करके एक बार में आप आंसर बताइएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो जो होगा यहाँ से जस्ट अगला लेवल पे हम लोग करेंगे मूव। तो भाई आना बिल्कुल मत भूलिएगा और थोड़ा वीडियो को शेयर मार दीजिएगा कि ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और साथ ही साथ हम लोगों को भी सपोर्ट मिले और हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।